Good morning students. Today for class 7th in mathematics subject chapter number 6 algebraic expression I will teach you. Students, in class 6 you have learned that an algebraic expression is a statement made up of constant and variables connected by operations plus minus multiplication और division. ठीक है, algebraic expression में क्या बोलेंगे कि and algebraic expression is a statement made up of constants and variables connected by operation plus minus multiplications or division. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, कहा जाएगा यू हैव लर्न्ड, आप पढ़ चुके हैं किसमें, इन क्लास 6 क्या पढ़ चुके हैं कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ये स्टेटमेंट जो कहते हैं बीजीय व्यंजक, क्या बोलते होते हैं, बीजीय व्यंजक. अब या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को बोलते हैं हिंदी में बीजीय व्यंजक. क्या होता है, कहेंगे एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज ए स्टेटमेंट. बीजीय व्यंजक क्या होता है, एक कथन होता है, मेड अप बना हुआ, किसका बना हुआ, मेड अप बना हुआ, किसका बना हुआ, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. इसमें क्या होते हैं, चर और अचर. कांस्टेंट मीन्स चर नहीं अचर, और वेरिएबल मीन्स अचर. क्या बोल गए, कांस्टेंट मीन्स अचर, वेरिएबल मीन्स चर. ठीक ना, बीजीय व्यंजक एक कथन होता है किसका, अचर से और चर से बना हुआ. तो अचर और चर से बना हुआ एक कथन होता है बीजीय व्यंजक. कैसा होता है, कनेक्टेड जुड़ा आता है, कैसे जुड़ा आता है, कनेक्टेड बाई ऑपरेशंस, संक्रियाओं द्वारा. ऑपरेशन में क्या होता है, संक्रियाएं. मैथ में जो संक्रियाएं होती क्या होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भारी सब संक्रियाएं हैं. तो जो संक्रियाएं होती हैं उन संक्रियाओं के द्वारा
अचर को और चर को जोड़ करके एक कथन बनाया जाता है, एक कथन बनाया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि ए नंबर लेस देन 5, ए नंबर लेस देन 5। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल कहें कि ए नंबर लेस देन 5, ये कथन है। कहें क्या है? 5 से छोटी एक संख्या, क्या बोल कहेंगे? 5 से छोटी एक संख्या, ठीक है? ये कथन है। कथन मतलब स्टेटमेंट। इसमें क्या कर रहा है? ए नंबर लेस देन 5, 5 से छोटी एक संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे? स्पेस करेंगे, दिखाएंगे बीच में लगेगा, ठीक ना? इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मान नंबर क्या आ गया? एक्स, और 1 से 5 कम हो जाएगा, ठीक है? एक्स माइनस 5। ए नंबर लेस देन 5 को क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 5। ये क्या है? ये कथन है, ये कथन है। कैसा कथन है? ये कथन जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ कथन है। इसमें क्या है? ये क्या है? यह है ऑपरेशंस, कहेंगे इसको कनेक्टिंग ऑपरेशन। क्या है? माइनस है, देखो देखो ना, यह है। तो क्या है? एक्स माइनस 5 क्या है? एक्स माइनस 5 ही स्टेटमेंट, ओके? एक्स माइनस 5 ही स्टेटमेंट मेड ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट में क्या होता है? चर। क्या होता है? अचर, अचर होता है, अचर। वेरिएबल में क्या होता है? चर। अर्थात अलजेब्रा में जो अक्षर अक्षर एक्स वाई जेड ए बी सी डी क्या होता है? वो चर है। अक्षर क्या होती है? चर, क्योंकि वे वेरिएबल हैं, मतलब उनका मान बदलता रहता है। यह समान 5 हो सकता है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 में हमेशा 5 ही है। ये कांस्टेंट है, बदलता नहीं है। ये क्या है? बदलता नहीं है, यह अचर है, ये बदल नहीं सकता। और जो चलता नहीं है, बदलता नहीं है, ठीक है? ठीक है? तो क्या कहेंगे? हियर एक्स माइनस 5 ये एक्सप्रेशन क्या है? इसमें क्या है? ये एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ क्या है? एक्स माइनस 5 क्या है? यहाँ क्या है? तो बीजी व्यंजक है। ये क्या होता है? बीच में ये क्या होता है? ये कथन होता है। इसको हम बनाते हैं, किसे बनाते हैं? वेरिएबल से और कांस्टेंट बनाते हैं, और वेरिएबल को और कांस्टेंट को क्या जोड़ते हैं? किसी द्वारा जोड़ते हैं? ऑपरेशन द्वारा। वो प्लस हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर बात करते हैं, एक और करते हैं। यहाँ पर 5 मोर देन, यहाँ पर एक और लेते हैं, मिलाना पड़ेगा। फाइव मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर। क्योंकि कथन है, जी स्टेटमेंट। इसी में क्या कहता है कि 5 मोर देन 4 टाइम ऑफ ए नंबर, मतलब एक संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, ये कथन है, ठीक है? अब इस कथन को हम क्या कहेंगे? हम बनाएंगे, क्या कहेंगे? मेडअप कहेंगे, मेडअप बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, बीजीय व्यंजक बनाएंगे। कैसे उपयोग करेंगे, आप उपयोग करेंगे कांस्टेंट का उपयोग करेंगे और वेरिएबल का उपयोग करेंगे और इसका उपयोग करेंगे, अब बन जाएगा। कैसे सपोज दैट नंबर यक्स, यक्स का क्या हो जाएगा 5 4 टाइम 4 नंबर 4 गुना 4 बार 5 टाइम 4 टाइम ऑफ नंबर, इस संख्या का 4 बार, क्या क्या 4 बार ये हुआ 4 बार सुनते यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स, क्यों हुआ होगा ना 4 टाइम हुआ 1 2 3 4 टाइम ऑफ नंबर क्या यक्स 1 2 3 4 यानी 4 यक्स हो गया ना 4 टाइम। ये क्या लिखेंगे 4 टाइम ऑफ नंबर देन 5 मतलब 5 अधिक क्या करेंगे 5 अधिक यहाँ पर 5 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ नंबर, एक संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, एक संख्या के 4 गुना कर दीजिए 5 जोड़ देंगे 5 अधिक हो गया ना। अब क्या है ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। कौन 4s + 5 क्या है, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, टाइम हो गया क्या ये हाँ कोई बात नहीं हो गया ना। ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो। इसमें क्या है यह कांस्टेंट है क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है वेरिएबल है ना, और ये भी क्या है कांस्टेंट है, समझ रहे हो। अब ये क्या है ऑपरेशन है ना, पास में गई ओके। समय कितना हुआ उसने, समय कितना टाइम बता रहा है, क्या मिनट हुआ क्या हुआ टाइम कितना बता रहा है टाइम बताओ क्या होगा, क्या टाइम हुआ बन रहा है कहेंगे कांस्टेंट ये क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है कहेंगे मतलब अच्छा क्या होता है, कहेंगे इट हैज ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होता है इट हैज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें क्या होता है, इसके बाद निश्चित अंकीय मान होता है, जैसे क्या 3 4 5 7 9 etc, ठीक ना, ये होता है, ठीक ना, समझ रहे हो। कहानी क्या है इसके पास एक फिक्स निश्चित अंकीय मान होता है, जैसे यह होता है, ठीक ना। इस पर होता है वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल, क्या होता है ए क्वांटिटी which takes different but numerical value for different expression is called variables or literals। कहेंगे ए क्वांटिटी which have
एक क्वांटिटी विच है क्या डिफरेंट वैल्यू, भी टेक कर सकते हैं। विच टेक्स डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशन। इज called variables are literal। कहा कि एक मात्रा होती है जिसका क्या होता है, जिसका अलग अलग मान होता है। एक क्वांटिटी विच टेक्स डिफरेंट वैल्यू, एक मात्रा होती है जो लेती है अलग अलग भिन्न भिन्न मान लेती है। फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशन मतलब भिन्न भिन्न व्यंजकों में, भिन्न भिन्न व्यंजकों में भिन्न भिन्न मान होता है। उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, या उसको लिटरल भी कहते हैं, लिटरल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स वाई जेड ए बी सी डाटा लिख सकता है, ठीक है। ये क्या है, वेरिएबल। बस में ठीक है। नाउ वी शैल लर्न टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक व्यंजक के पद, टर्म होता है पद। टर्म्स बहुवचन में दिया है, क्या होता है, तो कहेंगे वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच सेपरेटेड बाई द साइन प्लस और माइनस। कहेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which are separated separated by the sign plus or minus is called the terms of expression। ध्यान दो, वेरियस पार्ट ऑफ द एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक बीजीय व्यंजक का क्या भिन्न भिन्न भाग जो अलग अलग होता है
चिन्ह द्वारा, प्लस या माइनस, इस चिन्ह द्वारा अलग अलग होता है, उस प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। एक भाग क्या बोलते हैं? पद या टर्म बोलते हैं। अगली बात क्या है? तो ये और बात है, when variables are constants are combined with a operation of multiplication or division, ठीक है, they form an expression having one term। क्या बोलेंगे? नोट वाली बात है यह। when variables and constants when variables and constants क्या हुआ? कोई बात नहीं, आर combined with operation with operation of multiplication or division, of multiplication or division, they form an expression having one term। they form an expression having one term। ध्यान दो, when variables and constant are combined, जब चर और अचर जुड़ते हैं, कैसे? विथ ऑपरेशन, उस संख्या द्वारा जो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवीजन होता है, तो वह क्या होता है? वह केवल एक व्यंजक बनाता है जिसमें केवल एक पद होता है, ठीक है ना? जैसे कहते हैं 3x, देखो क्या होगा? 3x। 3x क्या है? 3x क्या है? यह एक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक ही पद है, यानी कि पद को काउंट कब करेंगे? जब उसमें प्लस और माइनस रहेगा, ठीक है? किसी एक्सप्रेशन में, किसी व्यंजक में पद तभी काउंट करने होगा जब क्या होगा? जब उसको प्लस और माइनस द्वारा सेपरेट किया अलग किया जाता है। अगर डिवाइडर डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है तो टर्म नहीं बनता, वो एक ही टर्म होता है, ठीक ना? ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे कह सकते हैं इसको x डिवाइड 5 करते हैं, इसको लिखेंगे x/5। ये एक एक्सप्रेशन है, उसमें एक ही पद है, एक ही टर्म है, ठीक ना? वही कहा गया है कि when variable and constant are combined with operation multiplication or division, जब गुणा द्वारा या भाग द्वारा की संक्रिया द्वारा किसी कांस्टेंट वेरिएबल को हम जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है? तो वह एक्सप्रेशन एक व्यंजक होता है जिसमें क्या होता है? केवल एक पद होता है, हैविंग वन टर्म, ठीक है? समझ में आई? इस प्रकार होता है, टर्म के आधार पर कई प्रकार के होते हैं व्यंजक।
टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रकार। वैसे इसमें फैक्टर भी है, फैक्टर जानते, फैक्टर में गुणनखंड होता है, जैसे अर्थमेटिक में फैक्टर होता है, उसमें एल्जेब्रिक में यही फैक्टर होता है। फैक्टर देख सकते हैं, फैक्टर आफ्टर देखते हैं, फैक्टर्स आफ्टर। मतलब किसका? द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, ये भी कर देते हैं, द एल्जेब्रिक जो बीजी व्यंजक होता है उसके पदों का गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, सिंपल बात है। जैसे मान लो कह देते हैं 3x² y³ + 4xy, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है? इसमें 2 टर्म है, 1 2, देखो 2 पद हैं, क्योंकि इसी द्वारा अलग किया गया है ना। बताए थे कि जब क्या होता है, जब वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं बाय ऑपरेशन प्लस एंड माइनस, तो प्रत्येक क्या होते हैं? टर्म का आते हैं। यानी क्या है? 2 टर्म है। अब 2 टर्म का क्या कहेंगे? फैक्टर का फैक्टर निकाल, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? ऐसे सिंपल है, 3 × x × y × y × y। देखो 1 2 2, जैसे अर्थमेटिक पढ़े हैं ना, 2 × 2 पावर होता है, सेम वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, स्क्वायर की वैसे होता है, इसमें भी होता है। ठीक है, अब ये क्या है? यह कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना। ये भी कंबाइन है, कैसे? मल्टीप्लिकेशन द्वारा, है ना। ये वेरिएबल कंबाइन है, ये क्या है? 1 टर्म है, 1 टर्म है ना। अभी बताए थे, क्या बताए थे? व्हेन ए वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंबाइन विथ ऑपरेशन x1, क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, दे आर कॉल्ड एन एक्सप्रेशन हैविंग 1 टर्म। ठीक है, क्या होता है? 1 टर्म वाला, तो ये क्या है? इसमें चिन्ह है मल्टीप्लिकेशन का, जुड़े हुए क्या है? एक ही पद है, ये 2 पद नहीं है, 3 पद नहीं है। अब इसमें क्या होगा? उसको ऐसे दिखाएंगे तो क्या होगा? ईच पार्ट इज कॉल्ड फैक्टर। देखो इसका क्या है? x भी फैक्टर है, x भी फैक्टर, y सब फैक्टर है, ऐसे फैक्टर निकालते, फैक्टर ये फैक्टर रहता है। इसी प्रकार इसको कर सकते हैं 2 के 2 4 का 2 × 2 × x × y, फैक्टर। देखो फैक्टर है, ठीक है। इसको 4 भी कर सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, ये फैक्टर है। जैसे फैक्टर इसमें पढ़ते हैं, अर्थमेटिक में से पढ़ते हैं, अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो मेन बात क्या है? टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजक के प्रकार। क्या हुआ थ्रस्टर? हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, व्यंजक के प्रकार। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक के प्रकार कैसे होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या? मोनो होता है एक, मोनो होता क्या होता है? एक पदी, क्या? एक पदीय, है ना। बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है ना। ये क्या होता है? द्विपदी, क्या? द्विपदी मतलब 2 पद वाला, है ना। और क्या होता है?
ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब त्रिपदी। क्या? त्रिपदी। इसको आता है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब बहुपदी। पॉली मतलब बहुत, बहुपदी, समझ रहे हो? यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। क्या होता है? पॉलिनोमियल, वन टर्म। एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, ठीक ना, इज कॉल्ड मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक ना, समझ रहे हो? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं यक्स या 4x लिख दो, 4x 3/2y क्या है? बस ओनली वन पद है, वन टर्म है, ठीक ना। ऐसे z या 6 इसी टाइप कर दो। रिप्रेजेंट क्या होता है? द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म, ठीक ना। क्या होते हैं? कहते हैं दो पदी, जैसे कहते हैं 4 + x दो पद है, a1 2 दो पद है ना, क्या बाइनोमियल है। इस प्रकार कह सकते हैं 3y - z टू पद है ना, है कि नहीं है? ऐसे कह सकते हैं 9x² + 6y, देखो टू पद है। देखो 1 2 1 2 1 2 है ना, ये क्या है? बाइनोमियल है, ठीक है, बस में गई। इसी प्रकार क्या होगा? ट्राइनोमियल में क्या होता है? ठीक पद होता है, जैसे 1 + x + y, देखो 1 2 3 है ना, ठीक पद है, ट्राइनोमियल हो गया, है ना। अच्छा हो सकता है क्या? 2a² - 4b + 3 कुछ भी लिख दो, क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हैं पॉलिनोमियल में बहुत से पद होते हैं, मतलब 3 से अधिक पद होते हैं, 3 से अधिक। जैसे क्या कर सकते हैं x² + y² + 6xy + 4 कुछ भी लिख दो, ठीक है। ऐसे देखो क्या है इसमें 1 2 3 1 2 3 4 पर है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं? आज भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल, ठीक है। बस में गई। अब बात आती है सफिशिएंट। क्या होती है? सफिशिएंट। सफिशिएंट बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बड़ी बात होती है। सफिशिएंट का जो होता है, सफिशिएंट बहुत होता है, सफिशिएंट। कि मेरे हुआ, देखो भैया कितने मिनट हुआ, कितने मिनट को भी हुआ, क्या मिनट हुआ, कितने मिनट पर आ रहा है? होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट तो पढ़ते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट में क्या होता है? गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। गुणांक होता है कहेंगे कि एनी फैक्टर, कहेंगे एनी फैक्टर्स, कोई गुणनखंड, एनी फैक्टर्स
फैक्टर लिखा है ना, हाँ, एनी फैक्टर इन नंबर आर, नंबर एंड लिटरल, नंबर जो लिखना पड़ेगा, एनी फैक्टर इन नंबर एंड लिटरल्स along with the sign, along with the sign, जैसे जीएन साइन, is called sufficient of the product, is called sufficient of the product. Of other factors, of other factor. ध्यान दो, सफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, तो कहेंगे एनी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड, जैसे क्या एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 6x² y, ठीक है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि क्या इसमें 6 है, 2x है और y भी है, और सबका क्या किया गया है, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, तब हुआ है सही ना, क्योंकि अभी इसे फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई y, ऐसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, इन सबका मल्टीप्लिकेशन किया गया, अभी बताया गया है, क्या बताया गया है, पीछे क्या बताया गया है कि व्हेन एंड वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट, ठीक ना, कंबाइन विथ साइन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आर कॉल्ड एक्सप्रेशन, बताया ना, यानी कि जब एक कांस्टेंट और वेरिएबल को गुणा या भाग चिन्ह से जोड़ा जाता है तो एक ही पद का आता है, एक ही पद का, एक व्यंजक आता है, एक ही पद होता है, तो एक पद है, व्यंजक है, ये क्या है, गुणनखंड प्रोडक्ट है, गुणनफल है, इसलिए कहेंगे कि एनी फैक्टर इन नंबर एंड लिटरल मतलब वही वेरिएबल, मतलब कोई गुणनखंड किसमें, या संख्या में हो या अक्षर में हो, एनी फैक्टर इन नंबर एंड लिटरल, अक्षरों में या संख्या में कोई नंबर है, कैसे, एलॉन्ग विद द साइन, चिन्ह के साथ, हो सकता है क्या माइनस हो सकता है या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, नहीं माइनस हो तो प्लस है ना, ठीक है, तो चिन्ह के साथ आता है, क्या कहता है, उसको कहते हैं कि सफिशिएंट, किसका सफिशिएंट होता है कि प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्ट में दूसरी संख्याओं का, दूसरे गुणनखंड का, किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी नंबर या लिटरल क्या कहता है, सफिशिएंट कहता है दूसरे लिटरल का नंबर का, जैसे क्या है, ये 6 क्या है, 6 जो है यह स्क्वायर y का गुणांक है, सफिशिएंट है, या कह सकते हैं y जो है सफिशिएंट है, गुणांक है किसका, 6x स्क्वायर का, या x स्क्वायर क्या है, सफिशिएंट किसका, 6y का, समझ रहे हो, यानी कि यह जो है इनका गुणनखंड है, यह जो है इनका गुणनखंड है, यह जो है इनका गुणनखंड है, बात समझ आई, नहीं समझ रहे हो, किसी भी फैक्टर में, किसी भी गुणनखंड में वो नंबर हो या वेरिएबल लिटरल हो, वो क्या होता है, वो सफिशिएंट कहलाता है, किसका, उस प्रोडक्ट में दूसरे जो फैक्टर हैं, इस गुणनफल में
जितने भी फैक्टर हैं, इसमें फैक्टर क्या क्या है, 6 है, x y y है, 3 फैक्टर हैं इसमें। इसमें कोई भी नंबर या कोई वेरिएबल क्या है तो सफिशिएंट है, किसका है, इस फैक्टर में दूसरे का। जैसे 6 जो है इनका दोनों का है, या इन दोनों का है, और इसका दोनों का क्या है, सफिशिएंट है। समझ गई? नहीं है, उसका बोलते हैं गुणांक। ठीक है, समझ गई? क्या मिनट हुआ? हाँ 23 हो गया। चलिए थोड़ा बताते हैं लाइक टर्म और लाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब समान पदी। लाइक टर्म्स मतलब समान पदीय, या इसको कहते हैं सजातीय। क्या बोलते हैं? सजातीय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। कहेंगे कि टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स are called like term। ऐसे कहेंगे। क्या हुआ? कहेंगे कि ऐसे पद जिसमें क्या हो, समान अक्षर वाले गुणनखंड हो, ये समान होना चाहिए। कैसे देखते हैं 11 XY है ना, लिख देते हैं -40 XY है ना, लिख देते हैं 5.2 XY। ठीक है ना? देखो एक टर्म है, देखो एक टर्म यह है, एक टर्म यह, इसमें क्या है, सेम लिटरल है। देखो इसमें XY, इसमें XY, ऐसे ही कि जेड है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर नहीं है, सब क्या है, सब XY है। क्या होना चाहिए? सेम लिटरल है ना। नंबर कुछ भी हो सकता है, इट में बी एनीथिंग, नंबर में बी एनीथिंग, बट लिटरल आर सेम। ठीक ना? क्या होता है, अंक जो होते हैं अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अच्छे जो क्या होगा, सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है? अनलाइक टर्म भी आती श्रेणी। ठीक है, अनलाइक टर्म मतलब विजातीय पद, विजातीय श्रेणी। कहेंगे विजातीय पद। ये क्या होता है? इसी उल्टा होता है। क्या बोलेंगे कि टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। कहेंगे टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स are called unlike terms। क्या बोलेंगे कि ऐसे पद जिसमें क्या हो, जो लिटरल फैक्टर क्या हैं, ये क्या हैं, अनलाइक हो, एक समान न हो, अलग अलग हो, तो क्या होता है? विजातीय कहलाता है। ठीक ना? समझ में रहे हो? आगे जब पढ़ोगे आप इसमें, तो उसमें क्या होगे, कोई भी अपेक्षण कैसे होता है, चाहे सम का हो या डिफरेंस का हो, ऐसे जो सपरेशन हो क्या होता है, लाइक और लाइक टर्म के बीच किया जाता है।
लाइक एक सब कर देते हैं, अनलाइक एक सब, ठीक ना, ऐसे करते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं -12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इस एक्स वाई है ना, एक एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा वो कर सकते हैं एक बार की लिख देते हैं, जगह कम है कि लिख देते हैं, उसमें पता चल जाएगा। जैसे लिखते हैं 3xy + y, 3xy y, 3x² y + 4x + 6y, 4x + 6y + 8y x², 8y x² + 9। देखो इन्हें पद है इसमें, देखो क्या है, यह मिल रहा है क्या, देखो यह मिल रहा है, कौन यार, ये लाइक टर्म है, ये क्या है, लाइक टर्म है, ये क्या है, अनलाइक टर्म है ना। इसमें x है, इसमें y है, क्या है, अनलाइक टर्म है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें x² इसमें भी x² है, इसमें y इसमें y, इसमें ठीक कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। हम लीटर फर्क देखते हैं, लीटर फर्क है, अच्छा वाला क्या है वही देखेगी ना। लीटर फर्क क्या है, सेम है, ये स्क्वायर y है, इसमें y x² है, तो सेम है, क्या है, ये लाइक टर्म है, लेकिन क्या है, यह अनलाइक टर्म है, यह अनलाइक है, ठीक है, समझ रहे हो, पास में गई। तो इस पर यहाँ से करोगे आप, इस पर है ऑपरेशन, ऑप्शन क्या करेंगे, जोड़ना घटाना गुणा करना, ये करना है, बताएंगे, बताएं लाइक टर्म को जोड़ते, लाइक टर्म को, ठीक ना, लाइक टर्म को इस तरह करते हैं, अनलाइक को एक टर्म करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया वही है जैसे बताते हैं, पता है ना, जोड़ने घटाने को ऐसे कर देंगे, हो जाएगा ना। अब क्वेश्चन हल करोगे नहीं अगर बता देंगे आप लोगों को। जोड़ने आता है, नहीं जोड़ने आता है, बोलो, जो नहीं पाते हो, ये लिखा लेते हो, कहीं दिखाना पड़ेगा, हाँ, जो कैसे ये करते हैं ऑपरेशन, मतलब जोड़ना घटाना होता है और कुछ नहीं होता है, करते हैं, देखो बहुत आसान है, लाइक अनलाइक टर्म का काम करते हैं। कैसे करते देखो, जैसे मान लिखा है ए द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा है ए द फॉलोइंग टर्म, लिखा है आपको बुक में दिया है कि 5x - 8x - 4x, तो कई टर्म देखो ये जोड़ना है, क्या करेंगे, सिंपल है, कहेंगे 5x है ना, हम बाहर क्यों बना दी, इसमें माइनस ऐसे बाहर बना दी थी ना, देखो 5x माइनस में हम माइनस हो जाएगा 8x + 4x है ना, क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वो जोड़ देंगे, क्या होगा 9x - 8x, 9 में से दिया क्या बचेगा x, हो गया खत्म हुआ, जिम कितना आया x है, ठीक है, ऐसे कर देंगे, आसान है, ठीक है ना। ये तो घटाना है, घटाना कर लो, एक ध्यान क्या करते हैं, इसमें टर्म ही देखते हैं, एक और बता दूंगा, एक और देख लेते हो, देख लो, एक और देख लो, यहाँ पर लिखेंगे 3² + 4b², 4b², एक क्या है, और एक क्या है कि -a² + 6b², -a² + 6b², देखो जोड़ना, इसको जोड़ेंगे कैसे,
3 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस कर दो, ये है a स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर। देखो हल करते हैं, क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए प्लस का गुणा करो तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस प्लस ही होगा 6b स्क्वायर। देखो क्या पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है। 3 स्क्वायर ये तो सजाती है ना, ए भी बी स्क्वायर सजाती है, क्या करेंगे 4 6 10 क्या हो जाएगा 10b स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, हो गया इससे का कुछ नहीं होता, ठीक है ना, हाँ समझ आई, कर लोगे ना, इसका डालो, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे मान निकालना, मान लिया इवैल्यूएशन, मान निकाल, मान कैसे मान हो जाता है, बात खत्म, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एग्जाम मान लिखाने बात करो तो इवैल्यूएशन वही देख लेते हो, क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मान निकालना, कैसे मान निकालते हैं, तो जैसे मान लो कह दिया गया है कि मान लिया जाए सपोज दैट यस बराबर 3 वाई बराबर 2 है ना, ऐसे मान दे दिया जाए, कहाँ मान निकाल, किसे मान निकालना है 4x माइनस ऐसे 4x माइनस 6 एक्स वाई प्लस 6y, इसे मान निकालना है, क्या करना, बहुत आसान है। यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई, जैसे मैंने क्या है 3 है 3 लिख देंगे, माइनस 6 मल्टीप्लाई, जैसे मैंने क्या है 3 है 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई वाई के मान क्या है 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए प्लस 6 गुणे 2, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। हल करो, यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है, 4 3 12 है ना, हो गया ना। अब देखो इसको 6 3 18 18 2 36 है ना, माइनस 36 हो जाएगा ना। और देखो 6 2 12 प्लस 12 हो गया ना, देखे हो। अब क्या करेंगे 12 12 का 2 पास होगा, क्या हो जाएगा 24 माइनस 36 क्या हो जाएगा, यदि कि कम लगा तो उसमें घटा दो, क्या बचेगा 2 और 1, ठीक है, ऐसा आ गया माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस बचेगा, ऐसे कर देंगे, ठीक है हो, ऐसे वैल्यू कर देते, वैल्यूएशन कर देते, ठीक है, बंद करो।